आज का जो हमारा वीडियो है वो 10th महाराष्ट्र बोर्ड फुल हिंदी वालों स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल रहेगा। चैप्टर जो करने वाले हैं उसका नाम है भारत महिमा। इनको लिखने वाले जो कवि हैं वो है श्री जयशंकर प्रसाद। इस कविता के माध्यम से वो हमें भारत की महानता यानी कि इसकी महिमा के बारे में हमें बताने वाले हैं। पर इससे पहले कि मैं ये कविता चालू करूँ, आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप एक टेक्स्ट बुक और पेंसिल अपने पास रखिए। अगर टेक्स्ट बुक नहीं खरीदी है तो आप नोटबुक और पेंसिल रखिए, क्योंकि जो भी मीनिंग आपको नहीं आते हैं वो आपको लिखने हैं। जब वीडियो देख रहे होते तो पॉज करके लिखते रहिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की हमारी कविता, जिसका नाम है भारत महिमा। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। मतलब हिमालय का आंगन जो है वो हमारा भारत देश है, उसमें किरणों का उपहार दिया है। किसने दिया होगा? सूर्य ने। उषा ने हंस अभिनंदन किया, और जो सुबह है, उषा मतलब सुबह ने हंसकर अभिनंदन किया है। अभिनंदन किया है, हमको नमस्कार किया है, ग्रीट किया है। और पहनाया हीरक हार, और इसे हीरो का हार पहनाया। किसे पहनाया? भारत को, हिमालय के आंगन को। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। पहले हम जगे, हम कौन? भारतीय लोग, और फिर हम दुनिया को जगाने लगे। क्यों? गोर के हम लोग नहीं। जागने का यहाँ मतलब है कि पहले हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर हम पूरे विश्व में यानी पूरे संसार में ज्ञान बांटने लगे, और फिर जाके लोक में आलोक फैला। लोक यानी जगत, ये दुनिया में आलोक फैला यानी प्रकाश फैला। कौन सा प्रकाश फैला? टॉर्च मार रहे थे क्या? नहीं, मतलब ज्ञान का प्रकाश फैला पूरी दुनिया में। पहले हमें ज्ञान मिला, फिर हमने उसको पूरी दुनिया में बांटना शुरू किया, और इस तरह से पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलने लगा। ऐसा क्यों लिखा है पता है आपको? दुनिया की जो पहली यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तक्षशिला और नालंदा, वो हमारे भारत में ही हैं। सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो, इसीलिए। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। तभी जो व्योम के जैसा, व्योमतम यानी व्योम यानी कि अंतरिक्ष, तम यानी अंधेरा, यानी अंतरिक्ष जैसा अंधेरा जो है वो नष्ट हुआ। वो अंतरिक्ष जैसा अंधेरा मतलब यहाँ पर कैसा है कि अज्ञानता का अंधेरा है, तब जाके वो नष्ट हुआ। जो अज्ञानता जैसा बड़ा कोई अंधकार होता नहीं वैसा। तो वो जो अंधकार है वो तब नष्ट हुआ जब हमने ज्ञान जो है बांटना शुरू किया विश्व में। अखिल संस्कृति, अखिल यानी समस्त, सारी की सारी, संस्कृति यानी संसार, तब अशोक हो गया। अशोक हो गया मतलब शोक रहित हो गया। शोक मतलब दुख, यानी कि जब ज्ञान हमने बांटना शुरू किया तब पूरी दुनिया का अंधेरा भी मिट गया, और सब लोग जो हैं वो दुख से रहित भी हो गए। पूरी दुनिया जो है दुख से रहित हो गई। ज्ञान की प्राप्ति होने पर सारे दुख अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल वाणी ने वीणा ली। विमल यानी जिसमें मल ना हो, मल यानी गंदगी, यानी गंदगी से रहित वाणी, ऐसी वीणा ली है हमने। यानी कि बहुत ही मधुर वाणी जो है वो वीणा जो हमने अपने हाथ में लिया। कमल, कमल जैसे कोमल हाथों में प्रेम से लिया, यानी हमने ऐसी वीणा हमारे हाथ में ली है जो विमल है, जिसमें कोई गंदगी नहीं है। इसका मतलब है कि हम बहुत ही अच्छी वाणी बोलते हैं, हम किसी को दुख नहीं पहुंचाते हैं अपनी बातों से। कौन? हम भारतीय लोग, भारत के लोग। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, और जब हम ऐसा करते हैं तो उससे क्या होता है कि 7 स्वर 7 सिंधु, सिंधु यानी समंदर में उठने लगे। 7 समंदर यानी पूरी दुनिया में, यानी कि पूरी दुनिया में फिर हमारे जो मधुर ध्वनि है वो फैलने लगी, यानी हमारी बातें जो है वो लोग सुनने लगे पूरी दुनिया में। छिड़ा तब मधुर साम संगीत, और तब उससे जो है वो मधुर यानी बहुत ही प्यारा सा, साम यानी समन्वय जैसा संगीत होने, यानी फिर पूरी दुनिया में जो है वो कोऑपरेशन होने लगा। हम लोग आपस में जो है समन्वय के साथ रहने लगे। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यानी विजय हमेशा लोहे की नहीं रही है। लोहा मतलब कि हिंसा, यहाँ पर लोहे का मतलब हिंसा, क्योंकि सारी तलवारें वगैरह लोहे से ही बनती है ना, इसीलिए। तो हमारी
भारत में हमेशा हिंसा ही नहीं जीती है। यहाँ पर धर्म की जो है ना वो विजय रही है हमेशा। धर्म की रही धरा पर धूम, यानी हमेशा धर्म की जो धूम रही है, यानी धर्म की चलती है हमारे यहाँ पर। भिक्षु होकर रहते सम्राट, यहाँ के जो राजा महाराजा हैं वो भी भिक्षु होकर रहते हैं। आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी, जैसे अशोक ने भी जो है वो अपना राजपाट सब छोड़ दिया था धर्म के रास्ते पर चलने के लिए। फिर एक वो राजा थे जिन्होंने अपनी पूरा जो राजपाट है वो एक ब्राह्मण को दे दिया था दान में, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि आप जब भी कुछ मांगेंगे तो मैं दे दूंगा। और फिर वो जंगल में जाकर रहने लगा। फिर भगवान राम जो है वो भी जंगल चले गए थे, वो वनवास चले गए थे 14 साल के लिए, क्योंकि वो धर्म के रास्ते पर चलते थे। इसीलिए दया दिखलाते घर घर घूम, और वो घर घर घूम पे जो दया भी दिखलाते हैं। कुछ लोग तो चलो वो तो परमानेंटली गए थे, कुछ लोग खाली अपना वेश बदल कर घूमते थे लोगों की मदद करने के लिए, कोई गरीब है कि नहीं। तो वो भिक्षु बनकर उनके घर जाते थे और पता लगाते थे कि अगर वो गरीब है तो वो उनकी बात में मदद करते थे। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। यवन लोग जो है ये नेपाल वगैरह इस प्रांत हमारे भारत के आसपास के कुछ हिस्सों से हैं, उनको दया का दान दिया था। यानी वो जब यहाँ आए थे तो यवनों के बहुत सारे राजा थे यहाँ पर, तो वो भी भारत में मिल गए हैं। वैसे अब तो पता ही नहीं चलता है कौन यवन है कौन कहाँ से आया है, लेकिन उस टाइम पे राजाओं ने उनको भी माफ़ करके बहुत सारी ज़मीनें वगैरह दान में दे दी थी। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, और चीन में कौन सा धर्म चलता है वैसे आपको पता है? बौद्ध धर्म चलता है। और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन है? भगवान बुद्ध, है ना। तो वो तो हमारे भारत के एक राजा थे, हमको उनके बारे में तो पता है। तो उनको जो धर्म की दृष्टि है वो भारत से ही मिली है। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, इस स्वर्ण भूमि में ऐसे ऐसे रत्न हैं जो शील की सिंहल को भी सृष्टि, जो सिंहल यानी शेर को भी शील की यानी दया की दृष्टि दे देते हैं, दया की सृष्टि उसको सिखा देते हैं, उसको दया का संसार दिखा देते हैं। ये बात हो रही है मेरे ख्याल से अशोक की। अशोक पूरा भारत विजेता हो गया था और वो सिंह के जैसा आक्रामक था, यानी बहुत ही ज़्यादा वीर था, बहादुर था। और जब उसको धर्म की राह पे चलने के लिए एक बौद्ध भिक्षु ने बताया, और जब उसने मौत का नज़ारा देखा युद्ध के बाद का, तो वो एकदम दयावान हो गया और उसने सब कुछ छोड़ दिया। तो यानी शेर जो है वो एकदम से दयालु बन गया। तो वैसी सृष्टि जो है वो भारत से ही मिलती है। अब इधर आ जाते हैं। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। ये भारतीयों के बारे में बता रहे हैं कि हमने कभी किसी का नहीं छीना, भारत ने कभी किसी पे हमला किया नहीं। प्रकृति का रहा पालना, हम बस प्रकृति ने जैसा हमको यहाँ रहा हम वैसे यहाँ पले हैं, वैसे यहाँ रहे हैं। हमारी जन्मभूमि यही है, भारत भूमि है, और हम कहीं से आए नहीं। तो ये तो काफ़ी सिंपल था वैसे। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय में गौरव में था गर्व, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। यानी हम कैसे हैं, अभी भारत के लोगों के बारे में बता रहे हैं कि चरित थे पूत, यानी यहाँ के जो पुत्र हैं, पूत यानी पुत्र, वो चरित थे। चरित यानी अच्छे चरित्र के थे, अच्छा चरित्र, कैरेक्टर अच्छा था उनका। भुजा में शक्ति थी, यानी उनकी ताकत बहुत थी उनके हाथों में। नम्रता रही सदा संपन्न, और वो हमेशा से पोलाइट रहे हैं, विनम्र रहे हैं। हृदय के गौरव में था गर्व, यानी उनके जो हृदय में जो प्राइड है उस पर उन्हें बहुत ही गर्व था। यानी वो किसी के आगे झुकते नहीं थे, किसी को देख न सके विपन्न, और इतना सब होने के बाद भी वो हम किसी को विपन्न नहीं देख सकते, यानी दुख में नहीं देख सकते, यानी हम बहुत दयालु हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। यानी हमारे जो संचय यानी सेविंग्स, हम जो सेव करते थे, जो बचाते थे, उसमें हमारे दान का हिस्सा रहता था। हम जो भी कमाते हैं ना, ऐसा मानते हैं कि उसका 1/3 हमें दान में दे देना चाहिए, 1/4 जो है वो दान में दे देना चाहिए। वो हमेशा हमें रखना चाहिए, अगर दान देने का मौका ना मिले तो वो हमें संभाल के रखना चाहिए और वो दे देना चाहिए। सेविंग्स होती हैं दान करने के लिए, ऐसा ये लोग मानते हैं, हम लोग ऐसा मानते हैं भारत के लोग। अतिथि थे सदा हमारे देव, जो अतिथि है वो तो हम आज भी चलते हैं, अतिथि देवो भव, जो हमारे भगवान के जैसे होते हैं अतिथि, मेहमान। हमारे वचन जो है वो हमेशा सत्य होते थे। हृदय में तेज, यानी हमारे हृदय में जो वो तेज हुआ करता था, हृदय में तेज है।
और प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। और एक बार जो प्रतिज्ञा कर ली उसमें जिद होती थी, टेव यानी जिद, कि प्रतिज्ञा कर ली तो कर ली, बस एक काम जो करने के लिए वचन दे दिया तो करके रहेंगे। वही रक्त है वही देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति वही है शक्ति, वही है हम दिव्य आर्य संतान। यानी रक्त भी वही है, यानी खून वही है, देश भी वही है, और साहस भी वही है, और ज्ञान भी वैसा ही है। आज भी बहुत सारे लोग बहुत ज्ञानी हैं, हम बस ढूंढते नहीं हैं, हम लोग डिग्रियों के पीछे पड़ जाते हैं। वही है शांति, आज भी हमारे मन में वही पीस है। वही शक्ति है, शक्ति भी वैसी ही है, और हम वही दिव्य आर्य संतान हैं। अच्छा, हम ये जो आर्याव्रत बोलते हैं, भारत को पुराना नाम है बहुत, तो आर्याव्रत में रहने वालों को आर्य बोला जाता है, इसीलिए हम लोग भारतीय भी है, आर्य भी है, हिंदुस्तानी भी है, ठीक है। तो बहुत सारे नाम हैं इसीलिए। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। कि हम अगर जिए तो सदा इसी के लिए जिए, किसके लिए? हमारे भारतवर्ष के लिए। और अभिमान रहे यह हर्ष, और यह खुशी के साथ हमेशा हमें अभिमान रहे इस पर। निछावर कर दे हम सर्वस्व, सर्वस्व यानी हमारा सब कुछ, हम अपना सब कुछ जो है इस पर निछावर कर दे, भारत पर, और हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो इसी के साथ में ये हमारी कविता ख़त्म होती है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप इसका सरल शब्दों में भावार्थ लिख दीजिएगा। तो धन्यवाद।